सो आप अपना बहुत सारा टाइम ना घर को क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज करने में और उसको अच्छे से डेकोरेट करने में स्पेंड करते हो, लेकिन क्या फिर भी कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि बहुत क्लटर नज़र आ रहा है, ये क्लटर मतलब कुछ क्लटर है घर में, अभी भी मेस है। हालांकि आप डेली बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हो, डेली रूटीन्स अपनी फॉलो करते हो, कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, अपने कबर्ड्स में हर चीज़ को, पेंट्री को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार फिर भी क्लटर नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आई मीन बिल्कुल राइट वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज टुडे आई एम शेयरिंग सम रीजंस जिसकी वजह से आपको वो अपना घर जो है ना वो इतना क्लीन करने के बाद भी, इतना ऑर्गेनाइज रखने के बाद भी जो है वो क्लटर नज़र आता है। So welcome back to my channel friends, hope you all are doing good. My name is Rashim and in this channel I share videos related to home organization, home cleaning और साथ ही साथ vlogs and DIYs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो हमारा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा घर जो है वो हमेशा क्लटर्ड नज़र आता है, दैट इज़ जितने भी फ्लैट सर्फेसेस हैं आपके घर में, चाहे वो लाइक आपके विंडो के आगे की एक वो ही हो फ्लैट सरफेस हो, या फिर कोई स्लैब हो, या फिर कोई डेकोरेटिव आपने कोई चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा हो, अगर वहाँ पे फ्लैट सरफेस दिख रहा है तो कुछ ना कुछ आके कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर रख देते हैं और वो हमारे सामने पड़ा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइक हम देख रहे हैं, रोज़ देखते हैं उसको, रोज़ देखते हैं, लेकिन उठा लेंगे लेकिन उठा नहीं पाते। तो इसलिए बेटर रहता है कि जितने भी फ्लैट सर्फेसेस हैं उनको हम डेली 5 मिनट्स का टाइम देके अपने टू डू लिस्ट में इसको ऐड कर लें कि हमें 5 मिनट्स जो है अपने जो फ्लैट सर्फेसेस है जितने भी घर पे उनको क्लीन करना है। बिकॉज फ्लैट सर्फेसेस में सच में पूरा दिन में हम इतना ज़्यादा सामान रख देते हैं, मैं खुद रख देती हूँ, लाइक मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्यों रखा था, मतलब ये मुझे इसकी जगह पता है लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ रख दिया है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने सबसे पहले फ्लैट सर्फेसेस जो है ना उनको जो है क्लीन करें, उनको क्लियर करें, उनको क्लटर फ्री करें। नाउ द सेकेंड वन इज़ आउट ऑफ साइट क्लटर। आउट ऑफ साइट से मेरा मतलब है जो हमें नज़र नहीं आता है, एक्चुअली नज़र तो आता है लेकिन उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, वो क्लटर होता है। जैसे कि आपके हो गए फॉर एग्जांपल आपके कबर्ड्स के अंदर आपने ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ रखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्लेस वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जल्दी जल्दी में वहाँ रख दी है। कब पैंट्री में ऑर्गेनाइज, जहाँ पे किचन की पैंट्री है वहाँ ऑर्गेनाइज करके कुछ रखा है तो वो हो गया, या फिर स्लैब के ऊपर ही, किचन स्लैब के ऊपर ही, काउंटर टॉप के ऊपर ही कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी जगह वहाँ पे नहीं है उस चीज़ को रखने की, लेकिन जल्दी जल्दी में आपने उसको वहीं रख दिया है। फ्रिज का टॉप, जो कि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द घर में, मेरे इवन खुद के घर में फ्रिज के ऊपर मैं जो चीज़ होती है मैं वहाँ रख देती हूँ, और फिर उसके बाद होता क्या है वो मुझे नज़र ही नहीं आती, बिकॉज फ्रिज ऊंचा है और मैं तो छोटी हूँ तो मैं उसके आसपास से निकल जाती हूँ और मुझे वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं सब कुछ साफ़ है, लेकिन अदरवाइज़ वो एक क्लटर है। कई बार ऐसा होता है अलमीराज में कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे अलमीरा हम जैसे खोलते हैं वो तब हमें नज़र आता है, लेकिन जैसे हमने अलमीरा बंद कर दी तो अब हमें वो क्लटर नहीं नज़र आ रहा। तो इनको बोलते हैं आउट ऑफ साइट क्लटर्स। तो सबसे पहले हमें अपने आउट ऑफ साइट क्लटर्स को भी हटाना है ताकि हमारा घर जो है वो मेसी ना नज़र आए। ऑर्गेनाइज करके रखा है तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके ही रखें, और मतलब थोड़ा सा एफर्ट और लगा के, और अपने जो ये सब चीज मतलब माइंड में रखें कि अच्छा ये वाला साइड जो है इसको भी क्लियर करना है। नाउ द थर्ड वन इज़ यू डोंट हैव एनी सिस्टम टू कंट्रोल द क्लटर जो कि हमारे घर में आ रहा है। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में आती तो हैं लेकिन वापस नहीं जाती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि मेल्स। अब हालांकि डिजिटल वर्ल्ड है, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, सब चीज़ें जो है हमारी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्लिप्स मिलती हैं। कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं तो कहीं शॉपिंग की है तो उसकी रिसिप्ट्स मिल जाती है और वो इस तरह से पड़ी रहती हैं, हमें डिस्कार्ड कर ही देना चाहिए, बिकॉज वो पेपर जो है वो किसी यूज़ के नहीं है। जिस वक्त आपके पास आए उसका काम हो गया तो अब उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। पहले पहले होता था, आपको याद होगा कि हमारे मम्मियाँ वगैरह वो ना वो एक सेफ्टी पिन में या बांध के या कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, पानी के बिल्स जो है वो इकट्ठा करके लगा के रखते थे। ये तो इतने साल पुराने वाले थे कि उनका क्या यूज़ है भाई अब, तो फिर इसलिए, और अभी हम ऐसा नहीं करते हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। कभी किसी पर्स के अंदर मिल जाएगा वो स्लिप, हमें कभी कहीं हमने वैसे ही रख दिया होगा तो उनकी कोई जगह नहीं है प्रॉपर और वो किसी यूज़ की भी नहीं है, तो उनको उसी वक्त डिस्कार्ड कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसी और आइटम्स हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते तो हमारे जो ऑनलाइन पैकेजेस आते हैं उनके अंदर स्लिप्स होती हैं, उनके कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस को आप अगर नहीं रखना चाहते हो, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है,
वैसे मैंने बहुत सारे यूजेस आपको बताए हैं, लेकिन उनको सिर्फ इस पर्पज़ से मत करना, मैं कभी ना कभी यूज़ कर लूँगी, कि कभी यूज़ हो जाएगा, कि इन केस मुझे ये काम यहाँ काम आ जाएगा। जस्ट इन केस वाला फंडा नहीं रखना है, बिकॉज अगर हम जस्ट इन केस वाला फंडा रखते हैं तब भी क्लटर घर में एंटर रहता ही रहता है, मतलब वहीं पे रहेगा। तो इसलिए जस्ट इन केस वाला नहीं रखना है। अगर आपको सच में इमीडिएटली उसका पता है कि मुझे कहाँ यूज़ करना है, तो उसको नेक्स्ट डे के लिए अपने टू डू लिस्ट में लिख लीजिए कि ओके कल मुझे ये काम भी इसमें करना है, ताकि वो उसी के वक्त सॉर्ट आउट हो जाए वो वाला पोर्शन आपका। और मैं इन चीज़ों के अलावा मैं और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि कपड़े हैं। कपड़े पसंद आते हैं, हम ले लेते हैं, और अब हमारे को पता है कि हमने वही डालने हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि जो फिर पुराने वाले ना वो बहुत कम है जो हम डालते हैं, मतलब जो हमारे नए कपड़े आए हैं उन्हीं को हम रेगुलर डालना शुरू करते हैं। तो वो हो क्या रहा है, वो पाइल इकट्ठा होता जा रहा है। जो पुराने कपड़े हैं जिनको हम नहीं डाल रहे हैं वो पाइल इकट्ठा होता जा रहा है, नए आते जा रहे हैं, पुराने लेकिन उसमें से बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है लाइक कोई अगर चीज़ घर में आ रही है तो उतनी बाहर भी जानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब चीज़ें घर से बाहर निकाल दो, नहीं। मिनिमलिस्ट, मैं खुद भी मिनिमलिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लाइक बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ, कुछ मामलों में हूँ। मतलब जो मुझे लगता है कि नीड है वो तो मैं ले ही लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो इसलिए बट जो चीज़ का पता है कि बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाला है, मतलब उसको इमोशनली अपने साथ अटैच करके मत रखिए किसी चीज़ को कि यार मुझे ये काम आ जाएगा, या फिर जस्ट इन केस वाला काम आ जाएगा, वो मत रखिए। उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज सच में दैट इज़ गोइंग टू ऐड क्लटर इन योर हाउस। नाउ द फोर्थ वन इज़, जितनी भी कॉर्ड्स वायर्स जो नज़र आती है ना, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं, विजुअली वो ना अच्छी नहीं लगती है देखने में, लेकिन वो एक तरह से क्लटर ही नज़र आता है। पहले सिर्फ टीवी होता था, फ्रिज होता था, तो उनकी वायर्स ही होती थी मोस्टली। अब हमारे पास राउटर लगा है, उसकी अलग वायर है, कि अपने अपने मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके चार्जर्स अलग अलग हैं। किचन में ही देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे अप्लाइंसेस हैं, सबकी वायर्स अलग अलग है। तो वो इतना विजुअली नज़र आती हैं वो कॉर्ड्स ना, जो कि अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन हाँ, उनको हम अगर हाइड कर सकते हैं तो उनको हाइड कर ले द हेल्प ऑफ कॉर्ड कवर्स या फिर क्लिप्स की हेल्प से बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि पेपर्स जो है वो पेपर्स बहुत इकट्ठे रहते हैं, वो आ तो जाते हैं, लेकिन घर में हम उनको, मैंने कुछ चीज़ें तो आपको बताती थी उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हमें रखना ही पड़ता है। बहुत सारी ऐसे हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना लीजिए, एक प्रॉपर सिस्टम की, उसको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखना है, ठीक है। मतलब जब भी आए तो आपने एक प्लेस बना दी कि उसको मुझे यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा उनको ऑर्गेनाइज करेगा तो वो अपनी ही जगह पे जाएंगे, ना कि यहाँ वहाँ बिखरे रहेंगे। अब लास्ट वन इज़ कि क्लोथिंग। मैंने आपको बताया था कि हम नए कपड़े ले तो आते हैं लेकिन पुराने कपड़े निकालते नहीं हैं। तो उसके लिए ना मुझे एक लगता है कि उसके लिए मैं तो मिनिमलिस्ट हूँ, मतलब मैं इतने कपड़े नहीं खरीदती हूँ, जितना मुझे चाहिए है उतना ही खरीदती हूँ। लाइक क्योंकि एक तो मुझे सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि यार संभाल के रखने का है, बिकॉज इतने सारे लेके आ जाएंगे लेकिन उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसकी लॉन्ड्री, इतनी सारी लॉन्ड्री हो जाएगी करने को, बिकॉज जितने कपड़े उतना ही ज़्यादा वर्क और बढ़ रहा है। तो एक तो ये कारण है कि मतलब मैं ये जो है ना, मतलब मिनिमलिस्ट हूँ मैं इस मामले में, कुछ मामलों में मैं मिनिमलिस्ट हूँ। जैसे फालतू का फर्नीचर मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ। मुझे अगर लगता है कि कोई ऐसा फर्नीचर जो सिर्फ मतलब यहाँ पे पड़ा पड़ा, कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है हमारे घर में, सिर्फ वो एक कोने में पड़ा हुआ है, तो अगर थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी है और मुझे लग रहा है कि नहीं, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये उस काम के लिए यूज़ आ जाएगा, नहीं, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज वो कहीं पे भी यूज़ नहीं आने वाला है। और वो एक क्लटर की तरह आपके घर को, जितना ज़्यादा फर्नीचर होता है ना घर में, उतना ही ज़्यादा हमारा हौच पौच बना रहता है घर। पता नहीं, शायद ये मुझे लगता है, आप हर किसी का अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है, मुझे लेकिन ऐसा होता है जितना कम फर्नीचर उतना ही ज़्यादा खुला खुला सा लगता है मुझे, और क्लटर कम लगता है। जितना ज़्यादा कंजस्टेड, पता नहीं कोई और भी मेरी तरह इस तरह से सोचता होगा, आई डोंट नो। अगर कोई सोचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोई मेरी तरह इस तरह का मिनिमलिस्टिक हो, जिसको मतलब लाइक बहुत ज़्यादा फर्नीचर घर में पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, जितना नीड है उतना चाहिए, तो ये नहीं सही लगता है। अगर आपको वो वैसा पसंद है तो आप कर सकते हो, नो डाउट। बट हाँ, अगर कोई टूटा फूटा चीज़ है ना और आप वो सिर्फ रखा है कि नहीं यार ये पर्पस तो सर्व कर रहा है, मत रखिए। टूटी चीज़ें तो वैसे ही नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप फेंग शुई या वास्तु में बिलीव करते हैं मेरी तरह,
तो वो तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो जितना हो सके उतना ही अपने घर को जो है वो क्लटर फ्री रखिए, ताकि नेगेटिविटी जो है ना उसको आप सराउंड ना कर सकें, पॉजिटिव माहौल आपके घर में रहे। थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपका घर ऑर्गेनाइज होने के बावजूद, क्लीन करने के बावजूद, इतना ज़्यादा समय अपना क्लीनिंग में लगाने के बावजूद जो है वो क्लटर लगता था। तो अब ये अगर 7 रीजंस, 7 दिए हैं मैंने, 6 दिए हैं, 6 रीजंस जो मैंने आपको बताए हैं, तो अगर उनमें से एक आधा भी आप फॉलो कर लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ क्लटर जो है वो आपके घर से जो है वो बाहर जाएगा, और आपका घर जो है ना वो विजुअली जो है वो क्लटर फ्री रहेगा। वैसे तो क्लटर फ्री रहेगा ही, बिकॉज क्लटर तो हम निकालते ही हैं घर से, लेकिन विजुअल क्लटर की बात की आज मैंने, तो विजुअली जो है वो क्लटर फ्री रहेगा। तो होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू लाइक एंड शेयर माय चैनल, और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब और मुझे ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने, और मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और मैं जल्द आऊँगी नए वीडियो के साथ या नए व्लॉग के साथ। मुझे पता है कुछ लोग व्लॉग्स को मिस कर रहे हैं, तो जल्दी, बिकॉज अभी आदेश के पेपर लगे यार, तो मैं ना उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ा वो एग्ज़ाम्स दे ले, उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगी। तो जो लोग व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं तो बस आदेश के एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद हम व्लॉग करेंगे, और मैं मिलूँगी आपसे जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो और पुराने वीडियोज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।